हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, मेहनत में अज़मत है, मेहनत में अज़मत है। क्या ये वाक़ई सच है? आप में से बहुत से लोग कहेंगे हाँ, ये सच है। लेकिन अभी कुछ देर बाद आप कहेंगे नहीं। अच्छा मुझे बताएँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? सबसे ज़्यादा मेहनत दुनिया में कौन करता है? बहुत सारे लोग आ गए होंगे दिमाग में, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत मज़दूर करता है। तो क्या वो कामयाब है? तो मेहनत में अज़मत कहाँ से होगी? मेहनत में अज़मत है, लेकिन उसके लिए सही डायरेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये डायरेक्शन कौन दिखाएगा? यही सवाल नेपोलियन हिल के माइंड में भी आया कि बहुत ज़्यादा लोग नाकाम हो जाते हैं और बहुत कम लोग कामयाब हो जाते हैं। आखिर क्यों? इंसान तो एक ही है ना, 2 आँखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं। एक चीज़ का फ़र्क है और वो कौन-सी है? सोच। सोचने की ताकत, कि वो सोचता किस तरह से है। नेपोलियन हिल के माइंड में भी ये ख़्याल आया था, तो वो कामयाब तरीन लोगों के पास गया, 500 जो उस वक़्त बहुत टॉप पे थे, यानी करोड़ों, अरबों, खरबों, मिलियन, बिलियन बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे थे, उनके पास गए। उनसे जाकर पूछा कि ऐसी कौन-सी टेक्नीक है, ऐसा कौन-सा फ़ॉर्मूला है, जिसकी वज़ह से आप लोग कामयाब हैं और बाकी के लोग नाकाम हैं। तो उन्होंने बताए 13 असूल, किताब में थिंक एंड ग्रो रिच में, तो वही रिकॉर्ड कर रहे थे। आप में से कई लोगों ने कमेंट किया था कि 6 जो असूल हैं वो वीडियो भी बनाकर हमें प्रोवाइड किए जाएँ, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला असूल है कि आपको जो चाहिए वो है क्या? मोस्टली ज़्यादातर हम लोगों को पैसा ही चाहिए होता है। तो नेपोलियन हिल कहते हैं कि यहाँ पर हमें कंप्लीट एक फिगर, एक नंबर पता होना चाहिए कि हमें कितना पैसा चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें तो सिर्फ 500 रुपये चाहिए और हम मेहनत उसके लिए लाखों वाली कर रहे हैं, या अगर हमें करोड़ों चाहिए और उसके लिए मेहनत हम 500 वाली भी नहीं कर रहे। तो जब आपको पता होगा कि आपको चाहिए कितना, तब आप उसके लिए मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको कोई अच्छी चीज़ चाहिए होती है तो आप उसके लिए कीमत भी तो ज़्यादा पे करते हैं ना। तो बिल्कुल इसी तरह जब आपको आपका जो मंसूबा है, जो आपका मिशन है वो बहुत बड़ा है, तो आपको उसके लिए कोशिशें और मेहनत और वक़्त भी तो ज़्यादा ही देना होगा ना। तो नेपोलियन हिल यही कहते हैं कि सबसे पहले आपके पास फिगर होना चाहिए कि आपको कितनी दौलत चाहिए। सेकंड नंबर पे ऑप्शन आ जाता है कि बदले में तुम क्या दोगे। अगर तुम्हें इतनी दौलत चाहिए तो उसके बदले में तुम क्या करने के लिए तैयार हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पर अपने इस मंसूबे को क्या देना होगा? सबसे पहली चीज़ वक़्त देना होगा, टाइम देना होगा। उसके बाद अपना पूरे का पूरा फोकस देना होगा। ये सब चीज़ें, कम से कम 5 चीज़ें हम अपने पास लिख कर रखें कि बदले में हम क्या दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें हमारे दोस्त की कॉल आ जाती है, दोस्तों की या गर्लफ्रेंड का मैसेज आ जाता है, या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम अपने काम को छोड़कर उन मंसूबों को हल करने के लिए भाग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपके उस मकसद को ये बात पता चलेगी कि ये मेरे साथ गद्दारी कर रहा है, तो वो आपके पास नहीं आएगी दौलत। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ को छोड़कर किसी और चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। तो आप अपने पास एक लिस्ट बनाएं और उसमें 5 चीज़ें लिखें कि बदले में आप क्या दे सकते हैं। बदले में आप टाइम और पूरे का पूरा फोकस, ये सबसे पहला। तो सबसे पहला क्या था कि हमें कितनी दौलत चाहिए, दूसरे नंबर पे बदले में हम क्या दे सकते हैं, तीसरे नंबर पे आ जाती है कि एंड डेट आपने उसमें लाजमी डाल लेनी है कि आखिरी कब तक चाहिए। ये नहीं कि अगले 70 से 80 सालों में चाहिए, नहीं, अगले 5 सालों में चाहिए, 3 सालों में चाहिए। क्यों? फॉर एग्जांपल, हम अपने आप को अपना अगर कमरा साफ करना हो, अगर हम कहें कि चलो 1 हफ्ता है, तो आपसे 1 हफ्ते में भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने आप को टाइम दें कि मुझे अगले 2 घंटों में अपना पूरे का पूरा कमरा साफ करना है, तो आप अगले 2 घंटे क्या 15 से 20 मिनट के अंदर अपना कमरा साफ कर लेते हैं। तो जितनी आप अपने आप को एंड डेट देते हैं, उतनी ही जल्दी आप कामयाब हो जाते हैं। तो आप सोच लें, समझ लें कि आपको कितनी दौलत चाहिए, उसके बदले में आप क्या देने को तैयार हैं, और कब तक, कल शाम तक, 2 सालों तक, या 5 सालों तक, या रात तक, कब तक आपको चाहिए। जब ये आप अपने पास लिख लेंगे तो आपके पास उस चीज़ के आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। अब फोर्थ नंबर पे आ जाता है एक्शन, कि आपको अमल करना है, कैलेंडर पे मार्क करना है कि वाकई इतने इस दिन में मैंने ये काम करना है। जब आपने प्लान बना लिया आपको कितनी रकम चाहिए, बदले में आप क्या देंगे, आपने एंड डेट भी लिख ली
क्योंकि एंड डेट का मतलब क्या होता है, ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। जब आप ड्रीम मतलब ख्वाब देखते हैं और डेट लगा देते हैं कि कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, तभी वो आपका गोल बनता है। तो बिल्कुल इसी तरह फोर्थ नंबर पे आ जाता है एक्शन, के अब आप अमल करें। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में, ना नूरी है ना नारी है। तो बिल्कुल हमें तब अमल करना है। प्लान सबसे पहला क्या कि हमने लिख लिया, लिखने के बाद समझ लिया, सुनना, सुनने के बाद समझना, समझने के बाद लिखना और लिखने के बाद अमल करना। हम में से मोस्टली ज़्यादातर लोग अमल नहीं कर पाते। स्टेप्स तो हम बना लेते हैं लेकिन अमल नहीं करते। तो अमल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार इकबाल साहब से पूछा गया कि दुनिया की जो सबसे ज़्यादा कीमती तरीन जगह है वो कौन सी है, तो पता उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कब्रिस्तान। तो लोगों ने पूछा अल्लामा इकबाल साहब खैरियत तो है, कब्रिस्तान कैसे कीमती जगह है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, यहाँ पे करोड़ों ऐसे लोग दफन हैं जिनके माइंड में बहुत कमाल के आइडियाज़ थे लेकिन अमल किए बिना ही वो मर गए। तो हम हमारे माइंड में कितनी चीज़ें सोचते हैं कि कल अमल करूंगा, परसों करूंगा, लेकिन जब कल आता है या परसों आता है तो हम उठते ही नहीं है, जागते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, सीखते ही नहीं है। सुबह जल्दी उठने का अलार्म हम लगा लेते हैं कि चलो कल से शुरू करूंगा, लेकिन जब कल आता है तो हम अमल नहीं करते। तो अमल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे रात के वक्त, चाहे दिन के वक्त, सुबह के वक्त, कोई भी पहर हो, जब आपके माइंड में आ गया है, आप अपने मंसूबे पर अमल कर रहे हैं, तो फौरी तौर पर आपको अमल करना चाहिए। उसके बाद आप इन सारे प्लान्स को एक डायरी के ऊपर लिख लें, नोट कर लें। जब आपके पास दौलत आनी शुरू हो जाएगी तभी लोग आपकी कदर करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने छठे पॉइंट की तरफ। छठा पॉइंट क्या है कि डेली के डेली हमने ये जो लिखा है इसे रीड करना है दिन में 2 बार। या तो आप अपने कमरे में किसी ऐसी जगह लगा लें जहां पर आप बार बार जाते हैं, ताकि आपकी बार बार नज़र अपने इन प्लान्स पर पड़े, अपने इन मंसूबों पर पड़े। तो जैसे ही बार बार आप उस चीज़ को देखेंगे तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। और जिस चीज़ को हम बार बार देखते हैं, बार बार सोचते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में बनना शुरू हो जाती है। एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है कि आप जिस चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, दुनिया की कायनात मतलब कायनात का ज़र्रा ज़र्रा आपको उस चीज़ से मिलाने के लिए अमल करना शुरू कर देता है। तो ये वाकई हकीकत है। आप जिस चीज़ को शिद्दत से चाहेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप अच्छे काम करते हैं, जन्नत को आप शिद्दत से चाहेंगे तो ऑब्वियसली बात है जन्नत आपको मिलेगी। और अगर आप बुरे काम करते हैं, चवलों वाले काम करते हैं, उल्टे काम करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो आपको नहीं मिलेगी। तो जिस चीज़ को आप बार बार देखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, वही आपके माइंड में बार बार चलेगी। और बार बार कहते हैं ना कुरान पाक में भी यही है कि ऐ मेरे बंदे तू जैसा गुमान करेगा मैं तुझे वैसा ही मिलूंगा। तो जिस तरह का हमारा गुमान होगा, जैसी हमारी सोच होगी, वैसे ही हम बनेंगे और वैसी ही चीज़ें हमारे पास ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगी। तो जल्दी से इन 6 पॉइंट्स को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था, हाउ मच, आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, या आपके पास परफेक्ट प्लान लिखा होना चाहिए। सेकंड नंबर पे बदले में आप क्या देंगे, कोई ना कोई 5 चीज़ें, मतलब वक्त देंगे, टाइम देंगे, अपना सारे का सारा फोकस देंगे। थर्ड नंबर पे एंड डेट, आपने डेट लाजमी लिखनी है कि कब तक आपको चाहिए, 5 सालों में, 3 सालों में, 2 सालों में, अगले हफ्ते में, कब तक। फोर्थ नंबर पे आ जाता है कि आपने उसके बाद फौरी अमल शुरू कर देना है। आप रेडी हैं या नहीं हैं, आपके पास सोर्सेज हैं या नहीं है, आपको बस अमल करना है। फिफ्थ नंबर पे क्या आ जाता है कि आपने इन सारी चीज़ों को राइट डाउन कर लेना है, मतलब लिख लेना है, एक सिंपल मंसूबा प्लान बना लेना है। और छठे नंबर पे क्या जाता है कि डेली के डेली उसे रीड करना है, बार बार उसे देखना है। तो जब आप बार बार देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। तो आपने कंप्लीट वीडियो वॉच कर ली होगी। तो 6 पॉइंट्स थे। सबसे पहले क्या था कि आपको कितनी रकम चाहिए, आप उसकी एक फिगर बना लें। सेकंड नंबर पे आप उसके बदले में क्या देंगे। थर्ड नंबर पे आपने एंड डेट लास्ट में डालनी है। क्यों? क्योंकि ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। जब आप ख्वाब देखते हैं, कोई मकसद बनाते हैं, उस पर एंड डेट लगा देते हैं तो वो डेफिनेटली गोल आपका बनता है। और कहते हैं ना, अगर आपकी ज़िंदगी का कोई गोल नहीं है तो आपकी ज़िंदगी ही गोल है। ओके, तो फोर्थ नंबर पे एक्शन, अमल लाजमी करना था। फिफ्थ नंबर पे राइट डाउन लाजमी कर लेना है, लिखी हुई चीज़ हमेशा याद रहती है। छठे नंबर पे आपने इन सारे प्लान्स को, ये जो प्लान आपने बनाया, किसी ऐसी जगह पर लगा देना है जहाँ पर बार बार आपकी नज़र पड़े। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। अच्छा, कमेंट में आपने लाजमी करना है, क्योंकि हो सकता है आपके गोल्स या आपके मकसद पढ़कर कोई और भी इंस्पायर हो और वो अपने ड्रीम्स भी बना ले। फॉर एग्जांपल, जैसे आप में से कई लोग, कमेंट मैंने पढ़ा, उन्होंने लिखा होता कि उन्होंने अपने वालिदैन को हज उम्रा करवाना है, तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी। बहुत से और लोग भी करवाना चाहते होंगे, वो जब आपके कमेंट पढ़ेंगे वो भी अपनी ज़िंदगी का ये मकसद बना लेंगे। ओके, तो आपकी वजह से किसी और का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाएँ, आप भी, और हम मिलकर तरक्की करें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।